वेलकम टू इजी ऑफिस सॉफ्टवेयर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि असेसमेंट ईयर 25-26 में जो ITR 1 और 4 के लिए जो चेंजेस आए तो ये चेंजेस हम वन बाय वन सारे चेक करेंगे। सो फर्स्ट चेंजेस LTCG अंडर सेक्शन 112 अलाउ अप टू एग्जाम्पशन लिमिट। सेकंड, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में जितने भी हम एग्जाम्पशन और डिडक्शन हम ले रहे हैं तो उसमें आपको डिस्क्लोजर डिटेल्स एंट्री करनी पड़ेगी। थर्ड, जो न्यू टैक्स रिजिम में आप ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट कर रहे हो तो इसकी डिटेल्स सॉफ्टवेयर में कैसे अपडेट करनी है। एंड लास्ट, आप 26 ईयर्स से जो TDS कलेक्ट करते हो तो इसमें सेक्शन कोड इस बार कंपलसरी तो वो कहाँ से अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे LTCG से यानी कि लॉन्ग टर्म से। सो उसके लिए आपको नॉर्मली जो एंट्री करते हो कैपिटल गेन में जाके वैसे ही नॉर्मली एंट्री करनी है और उसका जो गेन होगा वो अप टू यानी कि 1,25,000 तक, यानी जो बेसिक उसकी लिमिट है वहाँ तक आप इसमें अलाउ कर सकते हो। ITR 1 और 4 में उससे ऊपर जाएगा तो आपका ITR चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड, आप जो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में जो भी एग्जम्पशन और अलाउंसेस आप क्लेम कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्लोजर देना होता है। तो इसके लिए फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सैलरी से। तो सैलरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको HRA की जो डिटेल्स एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स की ब्रेकअप देनी जरूरी है, कंपलसरी इस साल से। तो ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है क्योंकि उसका अलग से एक शेड्यूल जनरेट होता है। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी यानी कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करो या सेल्फ ऑक्यूपाई या लेट आउट में तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखानी है। और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट आफ्टर कंस्ट्रक्शन में ये डिटेल्स बटन पे जाना है और यहाँ पे जो भी बैंक की डिटेल्स आपको डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ऐड करनी है। ओके, और सेम थिंग आपको यहाँ पे लेट आउट में भी करना है। ओके, नाउ थर्ड चैप्टर 6A के डिडक्शन, उसके अंदर आपको जाना है और इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे ATC के डिडक्शन में जाओगे तो यहाँ पे जो भी पॉलिसी का नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट्स नंबर है तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग नंबर या डिपॉजिट अमाउंट ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके अलावा अगर आपका डिडक्शन ATCCD 1 या 8 हो तो आपको प्रान नंबर ये कंपलसरी आपको मेंशन करना है। ओके, और इन केस अगर आपका ATD में है तो ATD में जाओगे तो यहाँ पे डिटेल्स बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपने कहाँ से इंश्योरेंस लिया और इसका पॉलिसी नंबर क्या है तो ये सारी चीज़ यहाँ से आपको मेंशन करनी है। इसके अलावा यहाँ पे ATDD में जाओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, ये भी कंपलसरी है। और यहाँ पे लास्ट में ATDDB यानी कि यहाँ पे भी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल डिजीज के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसकी भी यहाँ पे कौन से डिजीज के अगेंस्ट आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो उसके भी डिटेल्स यहाँ पे दिखाना कंपलसरी है। ओके, और उसके अलावा और भी डिडक्शन है जैसे कि ATEE, ATEEB, तो इसकी डिटेल्स भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी उसकी डिटेल्स आपको दिखानी है। ओके, तो यहाँ पे डिटेल्स में जाके बैंक की जो भी डिटेल्स कंपलसरी है वो आपको ऐड करना है। और इसके अलावा अगर आपका ATGG में है तो इसके आप जो रेंट पेड कर रहे हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी कि कौन से डिस्क्लोजर आपको डिटेल्स वाइज यहाँ पे ऐड करने हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि TDS में इस बार आपको सेक्शन कोड दिखाना जरूरी है कि कौन से सेक्शन के अगेंस्ट आपका TDS कटा है। 26 ईयर्स आप जो कलेक्ट करोगे तो उसके अंदर अपने आप आ जाएगा। इनकेस आप मैन्युअली एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में से आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से अगेंस्ट आपका TDS कटा है। तो ये चेंजेस है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ लास्ट चेंजेस, न्यू टैक्स रिजिम में आपको ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट किया तो इसकी डिटेल्स कैसे अपडेट करनी है तो ये सारी चीज वन बाय वन हम चेक करेंगे। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट टाइम आप 25-26 में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रिजिम रहेगा। इन केस अगर आपने प्रीवियस ईयर में जो अगर आपने ऑप्ट आउट किया है और आपने उसकी डिटेल्स डाली है 10I की डिटेल्स तो अपने आप अपने सॉफ्टवेयर में आ जाएगी जब आप फर्स्ट टाइम एंटर होगे इसके अंदर। अदरवाइज आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है यानी कि न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना है तो इसके लिए आपको ये बटन पे क्लिक करना है। तो ये बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से 10I का बटन ओपन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पोर्शन है वो मैं दिखा देता हूँ। इस पे 2 पोर्शन है। लाइक फर्स्ट पोर्शन इज 24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए और सेकंड पोर्शन से असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। सो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 कंडीशन है, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। सो फर्स्ट हम कंडीशन चेक करेंगे यस वाली। यस वाली कंडीशन में क्या होता है कि भाई आपने प्रीवियस ईयर में यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने ऑप्ट आउट किया था तो अगर अपने सॉफ्टवेयर में आपने जो ऑप्ट आउट किया होगा उसकी डिटेल्स डाली होगी तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपने इस सॉफ्टवेयर से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो यहाँ पे आपको ये डिटेल्स आपको ऐड करनी जरूरी है। ठीक, कंडीशन हुई फर्स्ट यानी कि ये यस वाला ऑप्शन है। तो उसमें अभी असेसमेंट ईयर 25-26 में आपको क्या करना है इसके लिए आपको डिसीजन लेना है। जैसे कि आपको यस यानी कि यस मीन्स आपको
प्रीवियस ईयर में आपने ऑप्ट आउट किया था और करंट में भी आप ऑप्ट आउट रहना चाहते हो यानी कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये आपको यस करना है। अदरवाइज आपने प्रीवियस ईयर में ऑप्ट आउट किया है और करंट ईयर में आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट इन करना है यानी कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। तो इसके लिए आपको नो बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 10I का फॉर्म आपको फाइल करना है और इसके डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट आपको यहाँ से अपडेट करना है। ओके, सो ये हुई फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन इज नो, यानी कि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में नो था यानी कि आपने न्यू टैक्स रिजीम में आपने रिटर्न फाइल किया था, आपने ऑप्ट आउट नहीं किया था। अभी नाउ बात करेंगे 25-26 के लिए। अभी 25-26 में आपको क्या करना है कि आपको ऑप्ट इन करना है या ऑप्ट आउट करना है। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो इसके लिए आपको यस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन आपको लॉगिन करके ये 10I का फॉर्म डिटेल्स फाइल करना है और इसके डिटेल्स डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे करना है। अदरवाइज आप यहाँ से नो करके अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना है तो यहाँ से नो करके आप सेव कर सकते हो। नाउ थर्ड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मीन्स आपने प्रीवियस ईयर में ऑप्ट आउट किया था बट आपने ITR 1 और 2 फाइल किया था। अभी 25-26 में आपका रिटर्न हो रहा है 3 या 4। सो इसके लिए आपको अगर ऑप्ट आउट करना हो तो कंपलसरी आपको यहाँ पे ये 10I की डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी लॉगिन करके और यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो यहाँ से नो करके भी सेव करके आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको 10I की डिटेल्स अपडेट करनी है। ओके, और इसके अलावा जो भी मैंने इंफॉर्मेशन जानकारी आपको दी है उसमें भी अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ समझना हो तो हमारा यहाँ पे सपोर्ट नंबर है, तो ये सपोर्ट नंबर पे आप इस टाइमिंग पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।